Hello students, now I will explain you Science of class 7 lesson 8 page number 72. We will study from top. Try to examine the conclusions of activities 8.2, 8.3 and 8.4. तो अभी हमने जो पिछले पेज में डिस्कशन पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 उसको आप लोग घर पर कोशिश संभल करके थोड़ा सा सावधानीपूर्वक उसको एग्जामाइन करने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। डिड यू नोटिस दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड गो along with the reduced air pressure? क्या आपने ये चीज़ ध्यान दिया कि जहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हैं वहाँ पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। जहाँ भी वाइंड की स्पीड तेज़ होगी, सपोज करो अगर तेज़ हवा बह रही है, मान लो आपकी घर की छत है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो आपके छत के ऊपर हवा का जो प्रेशर होगा, एयर का जो प्रेशर होगा वह कम होगा, जबकि उसी छत के नीचे जो आपका कमरा है वहाँ का एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जहाँ हवाएं चलती हैं वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। इन एक्टिविटी 8.2 व्हेन वी ब्लो द बॉल into the mouth of bottle, the speed of the air is higher near the mouth, which decreases the pressure there. जब हम बॉटल के मुंह पर, हमने एक्टिविटी 2 में जो हम बॉटल के मुंह के पास एक कागज़ की बॉल रखे थे और उसको फूंक द्वारा अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि बॉटल के मुंह के पास हवा की स्पीड तेज़ थी जिस कारण प्रेशर घट गया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर, जबकि जो बॉटल की अंदर की एयर थी वहाँ का प्रेशर ज़्यादा था देन द नियर माउथ। तो इस तरह से मुंह के पास एयर का प्रेशर कम था जबकि बॉटल के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा था। दस द बॉल इज पुश्ड आउट बिकॉज द एयर इनसाइड द बॉटल। इस तरीके से जब हम बॉटल के मुंह के पास फूंक मार रहे थे तो कागज़ की बॉल अंदर न जाकर के बाहर की तरफ आ रही थी, क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर कम था और बॉटल के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा था। इन एक्टिविटी 8.3 थर्ड एक्टिविटी में यू ऑब्जर्व दैट बैलून्स मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर व्हेन यू ब्लो बिटवीन देम। जब हम दो बैलून्स के बीच में फूंक मारते हैं तो ये बैलून एक दूसरे के पास आ जाते हैं। हाउ डिड इट हैपन? यह कैसे हो गया? दिस कुड हैपन इफ़ द एयर प्रेशर बिटवीन द बैलून्स वाज समहाउ रिड्यूस्ड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने फूंक मारा दोनों बैलून के बीच में तो दोनों बैलून के बीच एयर का प्रेशर कम हो गया। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। और बैलून के बाहर चूँकि प्रेशर ज़्यादा था तो बाहर की हवा ने बैलून को अंदर की तरफ पुश किया। इन एक्टिविटी 8.4 फोर्थ एक्टिविटी में यू नोटिस दैट व्हेन द पेपर स्ट्रिप वाज ब्लोन, जब पेपर स्ट्रिप को फूंक मारा गया, इट वेंट अपवर्ड्स, यह ऊपर चली जाती है। दिस कुड हैपन अगेन बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर एबव द स्ट्रिप बाय ब्लोइंग ओवर द पेपर। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम पेपर के ऊपर जब फूंक मार रहे थे तो पेपर के ऊपर की तरफ का प्रेशर जो था वो कम हो गया, जिससे पेपर ऊपर की तरफ उठ गया। In all the above activities, we observed that high wind speed is accompanied by a low air pressure. इस तरह हम देखते हैं ऊपर की सभी एक्टिविटीज़ में हमने ये देखा कि जहाँ भी हवा की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ हवा का प्रेशर कम हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। What would happen to the roofs of buildings and houses if high speed wind flows? स्टूडेंट्स, आपने समाचार में कई बार ये देखा होगा कि जब हवाएं तेज़ चल रही होती हैं तो कभी कभी घर के छत के ऊपर जो टिन रखी जाती है वह उड़ जाती है। तो जो छत होती है, टिन वगैरह की छत होती है, यह उड़ जाती है। द रूफ कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो भी रूफ है, हमारी जो छत होती है कमरे की, वह पहले ऊपर उठती है और फिर हवा के साथ उड़ करके दूर चली जाती है। ब्लोन अवे, हवा के साथ दूर चली जाती है। इफ़ दे आर वीक, यदि ये छत कमज़ोर है, मतलब किसी टीन शेड का है, तब ऐसा होता है। अगर छत मजबूत है, जैसे कंक्रीट की बनी हुई है, प्लास्टर ऊपर हुआ है, तब वो नहीं जाती है।
शेयर योर एनी सच एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने ऐसी कोई अनुभव किया हो, ऐसी कोई घटना अपने जीवन में, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे बता सकते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जैसे मान लो टीन का कोई टीन सेट पड़ा हुआ है और हवा बहुत तेज से चल रही है, तो टीन शेड के ऊपर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और टीन शेड के नीचे जो कमरा है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो पहले टीन शेड तो ऊपर उठेगी क्योंकि ऊपर हवा का प्रेशर कम है, नीचे से ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, ऊपर दबाव कम है, इसलिए टीन की छत ऊपर उठ जाती है और फिर यह हवा के साथ उड़ करके दूर चली जाती है, तो हवा इसे दूर उठा के फेंक देता है। यही घटना घटती है उसमें। हाउ इज विंड प्रोड्यूस्ड? हवा कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ आर दे अकम्पेन्ड विथ रेन समटाइम? कभी कभी हवा के साथ बारिश कैसे आ जाती है? कैन दे बी डिस्ट्रक्टिव? क्या ये बहुत ही हानिकारक होती हैं, चीज़ों को नुकसान करती हैं? निश्चित रूप से स्टूडेंट्स, जब बहुत तेज़ हवाएं होंगी और उसके साथ तेज़ बारिश होगी तो ये बहुत नुकसान करती हैं। पेड़ उखड़ जाते हैं, घर गिर जाते हैं और भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। वी नो दैट मूविंग एयर इज नोन एज वाइंड। हमें ये पता है कि जो हवा चल रही होती है उसे हम विंड कहते हैं या वाइंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई एयर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हवा किधर से किधर चलती है स्टूडेंट्स? मान लीजिए हवा चल रही हो तो हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, हवा उस तरफ से चलती है। और किस तरफ चलती है? जिधर एयर का प्रेशर कम होता है। द मोर इज द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। और यह डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हवा की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। बट व्हाट क्रिएट द डिफरेंस इन प्रेशर? लेकिन यह प्रेशर किस कारण से हो जाता है? किस कारण से दो जगहों की एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है? डज इट ऑल्सो इन्वॉल्व द डिफरेंस इन टेम्परेचर? क्या एयर के प्रेशर में चेंज होने का कारण टेम्परेचर के चेंज होने से कुछ मिलता है? क्या प्रेशर का चेंज होना टेम्परेचर के चेंज होने को भी इन्वॉल्व करता है? लेट अस फाइंड देयर आंसर विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्टिविटीज़। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्टिविटी 5 देखेंगे। हेडिंग है स्टूडेंट्स, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। हवा जब गर्म की जाती है तब यह फैलती है। टेक ए बैलून एंड ए टेस्ट ट्यूब। हम एक बैलून लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, गुब्बारा लेते हैं। स्ट्रेच द बैलून टाइटली यूजिंग द टेप ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर उसकी जो नेक है उसमें हम बैलून को टाइटली फिक्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। टेक ए बीकर एंड पोर सम हॉट वाटर इन इट। अब हम एक बीकर में कुछ गर्म पानी लेते हैं। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द बीकर फॉर 2-3 मिनट्स। अब हम बीकर जिसमें बैलून लगा हुआ है उसे हम गर्म पानी में रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इज देयर एनी चेंज इन द शेप ऑफ बैलून? क्या आपको बैलून के शेप में कोई चेंज नजर आ रहा है? कूल डाउन द टेस्ट ट्यूब टू द रूम टेम्परेचर by pulling it out from the hot water beaker। अब हम फिर टेस्ट ट्यूब को रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेते हैं। बीकर जो गर्म पानी का है उससे हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो अपने आप वो ठंडा हो जाएगा। टेक another beaker with some ice cold water in it and place the tube with the balloon in cold water for 2-3 minutes। अब हम इसी बैलून को जो एक बार गर्म पानी में रखे थे, अब हम एक बहुत ही ठंडे पानी में, जिसमें बर्फ के टुकड़े भी पड़े होंगे, पानी बहुत ठंडा होगा, उसमें हम 2-3 मिनट के लिए रखते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। और अब आप बैलून के शेप में कोई चेंज देखते हैं? व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब वाज प्लेस्ड इन हॉट वाटर व्हाट मेड द बैलून टू इन्फ्लेट? जब हमने बैलून को गर्म पानी में रखा था तो यह फूल क्यों गया? यह फूल जाता है। व्हेन द ट्यूब वाज केप्ट इन कोल्ड वाटर, और जब हमने ट्यूब को ठंडे पानी में रखा था, व्हाट डिड द बैलून डिफ्लेट? तो बैलून पिचक क्यों गया? डज एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग? क्या गर्म करने पर हवा फैलती है? व्हाट विल हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब ऑन कूलिंग? क्या होगा जब हम बॉइलिंग ट्यूब को ठंडा करते हैं तब क्या होता है?
तो स्टूडेंट्स हमेशा हवा गर्म करने पर फैलती है। इसको और आगे स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।